हाँ जी, आप सब आप अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताएंगे लव स्टोरी का, क्या हुआ था लव फर्स्ट? स्टार्ट है। जी। लव स्टोरी का अनूप भाई, लव स्टोरी नहीं हम उसे कह सकते, उसको हम एक अटैचमेंट भी कह सकते हैं। एक फर्स्ट अटैचमेंट मेल और फीमेल की, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि उस उम्र में गुजरता है जब उसे कुछ ऐसी अटैचमेंट्स होती हैं। तो मेरी जो फर्स्टली अटैचमेंट हुई थी, मैं आपको बहुत मज़े की स्टोरी है वो थी, एक टीचर थी मेरी। अब मैं बताऊंगा नहीं किस क्लास की थी, वो थोड़ा हाइड हो जाएगा। क्लास क्लास मतलब वो एज का हिसाब लग जाएगा ना? हाँ, वो सीन ये हुआ कि वो उनका ना कुछ हमारे जानने वाले ही थे, उनके जो वालिद साहब थे, अब्बा जान के भी जानने वाले थे। अब सीन हुआ कि उसकी जब एंट्री हुई ना हमारे स्कूल में, तो तब मेरे पेपर्स में कम से कम 3 से 4 मंथ पड़े थे। तो किस क्लास में थे तब आप? तो ये भी मैंने पहले कहा, क्लास थोड़ा हाइट रख लेते हैं तो नहीं आगे। मतलब कि आप 3 4 5 6 7 8 9? 7 से ऊपर कह लें आप, ठीक है। 8 9 में थे, मतलब हाँ, 9th। ये आप लगा सकते हैं साहब। तो मैं दे रहा हूँ, हमारी तब सीरीज़ हो रही थी स्कूल में, मैं सीरीज़ दे रहा हूँ और एक लड़की आती है जिसको मैंने पहले 1 2 दफ़ा देखा हुआ था चलते हुए। अब मुझे नहीं पता वो टीचर वो आके हमारी क्लास में जहाँ इन्विजिलेटर बैठता है वहाँ बैठ। अब मैं पेपर कर रहा हूँ, वैसे अपना टेस्ट दे रहा हूँ, तो मैंने ऐसे चेहरा किया है ना, तो वो आगे से देखे ना हंस रही। यार ये क्यों हंस रही, दिल में सोच रहा हूँ। अब वो हंसी, ऑब्वियसली मेरी भी हंसी नहीं गई। अब ना मैं फिर अपना पेपर में मैंने कहा अच्छा चलो बाद में देखते हैं, पहले टेस्ट कर। मैंने फिर टेस्ट लिख रहा हूँ, मैंने फिर एक दफ़ा ऐसे देखा, वो फिर हंसना शुरू हो गई। मैंने कहा यार पागलों की तरह हंसी जा रही हूँ। मैंने कहा ये कौन है, अभी टीचर है तो हंस क्यों रहा है स्टूडेंट को देख के, बात है ना। अब फिर जो मेरी इन्विजिलेटर था, मैं थोड़ा शरारती टाइप ना, तो अक्सर ना मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ा और शुगर लगाते हैं। मैंने ना ऐसे ही हाथ ऐसे रखा है बेंच पे ना, नीचे रख दिए, थोड़ा मैं जानबूझ के शो कर रहा हूँ कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। मैं टेस्ट ऐसे लिख रहा हूँ, साथ में ऐसे देखो। अब जो दूसरी इन्विजिलेटर वाली टीचर थी ना, वो आई मेरे पास, कहती खड़े हो जाओ। अब मैं खड़ा हो गया, उन्होंने मेरी पॉकेट्स चेक की कि तुम्हारे पास कुछ है, तुम चीटिंग कर रहे हो। नहीं आप चेक कर लें, उसने बेंच से देखा कुछ भी नहीं। अब ना थोड़ी देर बाद ना मैं फिर ऐसे उसको तंग करने के लिए, अब खैर वो एक मजाक था, गुजर गया। अब उसके बाद मेरा ना इंटरव्यू हुआ उसके साथ, तो उसने कहा कि मेरी न्यू ज्वाइनिंग हुई है, और मैंने बड़ी रिस्पेक्ट से मैंने कहा ठीक है मैम, ओके। तो अगले दिन मैं क्लास में बैठा हूँ, तो मेरे ना कुछ मार्क्स अच्छे नहीं आए, जब वो टेस्ट रिजल्ट आया तो अब मेरे ना कुछ मार्क्स अच्छे नहीं, और आज तक मेरे घर में कोई ऐसी शिकायत गई नहीं थी कि मैं पढ़ता अच्छा नहीं हूँ, ऐसा कोई मेरी मीटिंग शीटिंग नहीं हुई थी। फर्स्टली 2 4 दिन गुजरे और मेरे अब्बा जान मुझे घर पे कहते हैं कि भाई क्या कर रहा है स्कूल में, कहते पढ़ता शढ़ता नहीं है तू, पता चला है बहुत नालायक स्टूडेंट है, ये है वो है फलां है। अब्बे से हुई अच्छी खासी, मतलब ये तो मैंने अपने बड़े दबे लफ्ज़ों में बताई, लेकिन आप कह पंजाबी अब्बा जब आपको सुनाता है ना, वो हिसाब लगा लें अच्छी खासी। मैं कहूँ यार ये कि आज तक मेरे साथ ऐसा सीन हुआ था, इसने क्या किया, मुझे पता चल गया अभी शिकायत तो इसने लगाई होगी, क्योंकि वो आज तक और कोई कॉन्टैक्ट तो है नहीं। मैं सुबह स्कूल गया, मैंने ना ऐसे हाथ जोड़, मेरी बात ये आपने क्या किया है, तो भाई स्कूल की बातें स्कूल तक रखें, क्या कर रहे हैं आप। मैंने तरला डाला जाके, मैं आइंदा से। एज का कितना डिफरेंट था? एज का आप कह सकते हैं कि कोई 4.5 साल 5 साल हो। अच्छा, फिर तो इतना डिफरेंट हाँ, नहीं ना हुआ। तो वो सारा सीन हुआ, मैंने ना थोड़ा तल्ला डाला, मैंने कहा यार मेहरबानी करें आप ऐसे। ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ कह सकते हैं। मैट्रिक या फिर बाद वो प्राइवेट तब स्कूल है जी। तब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट कह सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी तब। हाँ, तो वो सीन हुआ, तो उसके उसके बाद कुछ दिनों में ना अब मेरा सीन ये हो गया, मैं थोड़ा डर गया, मैं कहा यार अब्बा को पता चल जाता है, अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब वो चीज़ अच्छी भी थी मेरे लिए ना। अब मैंने क्या करता हूँ, मैं वो चीज़ें ना मैं पढ़ने लग गया थोड़ा हद से ज़्यादा ना, ताकि यार घर पता ना चले, ये तो इसका तो पता नहीं कब शिकायत लगा देगी, वो सारा सीन कर। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की कि वो दिन ब दिन ना, मतलब अब अच्छा अगर हम अगर देखें 7th क्लास का जब ऊपर का बचा होता है, तो काफ़ी कुछ समझ होती है कि क्या कौन किस टाइप से है। और उसमें मेरा चीक्स पकड़ने कुछ कर, मैं कहूँ यार क्या, मतलब बाकी बच्चे भी हैं, अब मैं अक्सर पीछे बैठा हूँ, उसने मुझे ना पीछे से उठा के फ्रंट पे बैठा दें। अब मुझे जहर लगता था फ्रंट में बैठ के, कहाँ फंस गया हूँ मैं, भाई क्या हो क्या रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। खैर चलता रहा सारा सीन, कुछ दिन चले, मैंने मेरी पढ़ाई वाली बहुत अच्छी हो गई, मैं मतलब इस डर से पढ़ने लग गया कि ये घर बता देगी, सिंपल सी बात है। अब वो अटैचमेंट्स भी कैसी होने लगी, मुझे भी अच्छा लगा, मैं मतलब पढ़ता इसलिए था कि इसको वो, जब मैं उसको कुछ मतलब कुछ उसने मुझे
चैप्टर दिया ना कि ये याद करना है, जब मैंने याद कर लेना और उसको उसी टाइम सुना दिया, जल्दी सुना दिया, वो जो खुश होती थी ना, तो मुझे वो अटैचमेंट से मुझे थोड़ा खुश होती, मुझे चल यार कितनी खुश हो गई सुन के, मतलब उसको खुशी होती थी यार ये पढ़ रहा है भाई, अच्छे से पढ़। अब मैं इसको इस चीज़ से ले रहा था, लेकिन जब ट्विस्ट आया ना तो मेरे पेपर्स हो गए, तो प्रैक्टिकल जब थे ना, एक मामला होते हैं आपको मेडिकल्स के भी, वो सारे जब वो कर रहे थे ना, तो उसने ना मुझे ये कहा कि उसका घर था मेरी 2 गलियाँ छोड़ के ना मेरे घर से। अब ना मेरे पास था तब मोबाइल बटनों वाला, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था मेरे पास। तो पहले तो उसने एक दफ़ा टॉन्ट मारा कि मैंने ना फेसबुक चलाता था पीसी पे। अब रिक्वेस्ट आई हुई थी तो मेरी मेन आईडी तो मैं कम ही खोलता था, मैंने फेक आईडीज बहुत बनाई थी, मैं देख रहा हूँ उधर से पंगे शंगे लेके बंद करना, मैंने कभी नोट नहीं। उसने मुझे एक दिन टॉन्ट मारा कि बंदा फेसबुक पे आईडी तो बना लेते हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं करते। अब मैं तब भी नहीं समझा कि यार ये कोई इशारा कर रही है कि ऑनलाइन पे आओ। रिक्वेस्ट भेजी होगी। तो मैंने ना माइंड में ये बात आई नहीं, मैंने इग्नोर मार दी, काफ़ी पहले की बात है। खैर एक दिन बैठे हुए हैं ऐसे ही, मैं याद कर रहा हूँ मेडिकल कर रहा हूँ, तो 3-4 लड़के और बैठे हुए हैं क्लास में। तो ना मुझे कहती अब आपको पासवर्ड चाहिए, हॉटस्पॉट का मतलब वाईफाई का पासवर्ड चाहिए। मैंने दिन में सोचा मैं तो मेरे पास बटनों वाला फ़ोन है, इसमें मैं वाईफाई क्या क्या करूँगा, घर इसका पैसे भी मेरे घर तो पैसे पहले ही लगा हुआ। मैंने दिमाग क्लिक किया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल चाहिए। तो कहेगी अच्छा अपना फ़ोन दो मैं चेक कर देती हूँ। मैंने बटनों वाला फ़ोन दे मैंने दे दिया, समझ में मैंने कहा यार ये कुछ लोचा हो रहा है। मैंने ना उसको अपना फ़ोन पकड़ा दिया। अब जो पासवर्ड सेव किया ना उसने, वो पासवर्ड वाईफाई का पासवर्ड नहीं था, वो उसको कह लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर था। अभी बातें साथ स्टार्ट हो गई, व्हाट्सएप कहता हूँ मैसेज तो इनबॉक्स गरीब आदमी के पास इनबॉक्स में स्पेशल मैसेज पैकेज कराना, बातें कर रहे हैं, ठीक है, बातें साथ स्टार्ट हो गई। फिर 1-2 दफ़ा उसकी यूनिवर्सिटी भी गया, और इसलिए गया कि मेरे 1-2 दफ़ा टेस्ट कर ले आए, तो उसने मुझे प्लेंटी डाल दी कि मुझे कुछ खिलाओ, मतलब पिज़्ज़ा सीज़ा लेके आओ मेरे लिए। हाँ एज यूजुअल मैंने कहा चलो मैं ये सोच रहा। फिर जब एक दिन मेरी बर्थडे थी, उसने मुझसे पूछा काफ़ी देर पहले ना, उनको पता थी वो क्लास में बाकी लोग बच्चों को भी पता था कि एक से काटा बाकी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ। तो मुझे ना किसी ने भी ना उस दिन, दोस्त यार क्या ही गिफ्ट दे दे, तब कुछ ऐसा सीन होता नहीं है, पार्टी शार्टी बस है शोर मिला कर लिया मैं। जब मैं वो आई ना उसने केक खाया, तो मुझे ना कहती कि जाते वक्त ना मुझसे मेरी बात सुन के जाना। ठीक है सुन के जाएंगे, कोई मसला नहीं। अब मुझे जानने का मेरे जहन में, मैं यार बात सुननी है, मैं इनकी सुन के जाता हूँ। अब उन्होंने जब बात सुनी तो आप यकीन करें, एक पूरा वो था, एक कितना गिफ्ट हैम्पर आप कह सकते हैं, और भी उसमें चॉकलेट्स बेतहाशा, ठीक है, और एक अदर वॉच भी थी, मतलब काफ़ी। मैं पहली दफ़ा मुझे किसी लड़की ने ऐसे घर कैसे लेके जाना है इसे, घर क्या कहूँगा भी, ये किसने दिए भी, दोस्त का भी क्या रहेगा, मतलब पैकिंग ही ऐसी थी। घर जाता तो तकरीबन क्या लोग 100 सवाल होने थे, ये मतलब डर था, कहना तो क्या किसी ने था, सब समझते चलो बर्थडे गिफ्ट है कोई नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, तो मैं बड़ा कंफ्यूज था। मैंने वो चॉकलेट रास्ते में बांट बूंद दी दोस्तों को, उसको खा ली है वो, तो घड़ी मेरे पास वो अभी भी पड़ी है। तो वो बातें वो तो ये ऐसी अटैचमेंट थी मेरी पहली, जब मुझे ऐसी वो फीलिंग्स आई, अभी शादी हो गई उसकी कि नहीं है? अभी माशाल्लाह उसकी शादी भी हो गई है, उनमें भी शायद औलाद भी है उसकी। तो लेकिन अभी कुछ चीज़ें वो आप ये कह लें कि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने चीज़ तो इजहार वगैरह कुछ नहीं हुआ था? यार इजहार हुआ था, लेकिन वो मैं इस सेंस में ले गया कि वो मेरा बचपना था, शायद बहुत ही बचपना था। ठीक है।